मॉडल सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ सेट ही चल रहा है अभी, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले क्वेश्चंस चले गए हैं क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का, और साइंस का गया था आज साइंस, ठीक है, 10th क्लास का साइंस जो 10 बजे मॉर्निंग में जाती है वीडियोस की, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा, और इसको भी मैथ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप लिखिए। 92/115, तो आपको देखिए कि किससे कटेगा। 92 जो है सो किससे कटेगा, तो ऑप्शन देखिए कि अगर 46 से करते हैं तो 46 दूना 92 तो होगा, लेकिन 23 बचे 115 होता है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 और 5 देखते हैं। 23 से काटेंगे तो 23 चौक 192, सॉरी 23 चौक 92 होता है, तो इसको अगर काटेंगे 23 से तो 23 चौक 92 और 23 बचे 15 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए तो आंसर कितना होगा 4/5। आप काट के देखिए 92 को आप लिख सकते हो 4 × 23, ठीक है, और हम यहाँ 115 को लिख सकते हैं 5 × 23, तो हो कितना जाएगा, तो यहाँ से 23 से 23 कट जाता तो 4/5 इसका आंसर हो जाता। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए आंसर 2 नंबर का। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये दो परिमेय संख्या दे दी गई है, तो इसके बीच बोला जा रहा है कितने और परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो ये सबको जानते हैं, इसमें आंसर कितनी हो जाएगी, अनंत, यानी अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पिछले ही जब मॉडल पेपर दिख रहे थे उसमें भी यही हमने देखा कि किसमें शांत है। शांत उसको कहते हैं जब बटे में 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। अगर बटा में इसके अलावा कोई भी और आ जाए तो फिर वो शांत दशमलव में नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए 88 का, 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे नीचे वाले को तो 2 से आएगा 44, 2 से आ जाएगा 22, 2 से आ जाएगा 11। बताइए 2 तो सही है, क्या यहाँ पर 5 है, नहीं है, एक्स्ट्रा क्या आ गया 11, इसीलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा, ये कैसा होगा, अशांत होगा। 210 जैसे कहा तो हमने इसको बांट दिया 21 × 10, 21 को बांट दिया 7 × 3 और 10 को 2 × 5, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 हैं, ये वाला दोनों, और दोनों यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी हमारा शांत दशमलव नहीं है। अगर 110 के कहेंगे तो 110 को लिख सकते हो 11 × 10, और 11 हो गया, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन बच रहा है 11, इसलिए ये भी हमारा शांत दशमलव नहीं है। तो 1600 हो जाएगा, कैसे समझो, 1600 को लिख सकते हैं 16 × 100, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 100 को लिख सकते हैं 25 चौके 100 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, ओवरऑल 2 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 2, तो 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना शांत दशमलव और अशांत दशमलव। क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है बहुपद 4 में है dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, और इसका फॉर्मूला c/a, c मतलब अचर पद, और अचर पद यहाँ पर है a, और y का कोफिशिएंट यानी गुणांक है d, तो आंसर हो जाएगा a/d, और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर। कहता है √18 का परिमेयकरण गुणांक कौन है। तो जब परिमेयकरण गुणांक अगर निकालना है तो सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालो, 9 फिर 3 और 3। 18 को अब हमने जब ऐसे लिखेंगे रूट में, तो 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3। अब यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों के बदले एक निकाल लेंगे, √2 बच जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसी से हम अगर √2 से गुना करेंगे तो यही कहला जाएगा परिमेयकरण गुणांक। तो आंसर क्या हो जाएगा बी।
तो परिमेयकरण गुणांक वही होगा जो अपरिमेय संख्या बचती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इससे क्वेश्चन आना है तो आना है अभाज्य संख्या से, क्योंकि हर एक मतलब हर जगह पर है। आपसे पूछी जा सकती है एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आंसर बोलना कभी नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, और ये 2 अभाज्य संख्या में एक खास बात है, यही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, और जितने भी सम संख्या होंगे उसमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो सबसे छोटा भी है और इकलौता भी है जो कि सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो बताइए इसमें कौन पॉसिबल है। देखिए कभी भी जो रिमाइंडर्स होंगे शेषफल होगा, ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी b बड़ा r छोटा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा था। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है और यहाँ पर नेगेटिव दे दिया, r कभी नेगेटिव नहीं होंगे, 0 से बड़ा होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन है वो बताइए। तो देखिए √5 से √5 कटेगा तो कितना बचेगा, 6। इसको तोड़ोगे तो 2√2, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये तो खुद अपरिमेय संख्या जानते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसको भी हम लोग जानते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। कहता द्विघात बहुपद जो दिए गए हैं, देखिए इसका शून्यक क्या होंगे। देखो जब आपका दोनों के दोनों यानी प्लस है b, तो इसका शून्यक आपको दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसे, जब फैक्टराइज करोगे ना तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि है तो प्लस यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए जब बीच में प्लस आ जाएगा तो बराबर से साइड जब भेजेंगे तो दोनों क्या मिलेंगे, माइनस में। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होंगे, दोनों नेगेटिव। लेकिन यही अगर ऐसा होता कि माइनस रहता आई प्लस ही रहता, तो इस केस में हमारा दोनों रूट पॉजिटिव निकलता। ठीक है, एक ऋणात्मक धनात्मक कब निकलेगा ये भी देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या रहे से मतलब नहीं, माइनस रहे या प्लस कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो हर हाल में एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कहता निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए आप इसको तोड़िएगा तो 11 मिलेगा, इसको तोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, और इसको तोड़िएगा तो 17 मिलेगा, और इसको तोड़िएगा तो मिलेगा 3√3। तो इस यहाँ पर अपरिमेय संख्या खुद दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा, √3। ये आपको देख करके ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 के पूछ रहा शून्यक क्या होंगे। इसको जल्दी से बनाइए, ये तो आसान क्वेश्चन है, या बना सकते हो। दोनों में 5 कॉमन ले लो तो y² - 5 बचेगा, शून्यक निकालना 0, इसको भेज देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो y² बराबर क्या बचेगा, 5। कैसे, एक स्टेप और लिख ही देते हैं, इसको छोड़ दिए और 0/5 0, 5 को नीचे ले आए तो y² - 5 बराबर क्या बचेगा, 0। तो y² बराबर 5, क्योंकि इसे हम इधर लेके चले गए। तो y बराबर प्लस माइनस में रूट जाएगा 5, तो एक बार मिलेगा √5 और दूसरा मिलेगा -√5। तो इसका आंसर हमें आ जाएगा √5 और -√5। कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, यानी आपके अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 और मूल्यों का गुणनफल जो दिया है ये दिया है -40। तो पहले आप फॉर्मूला जानते हैं कि द्विघात बहुपद का, कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0 होता है। जब इतना होता है तो बताइए x² - अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया है, 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ने गुणनफल कितना दिया है, -40। अब करना क्या है, x² - 3x, इधर माइनस निकल जाएगा, -40 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कितना दिख रहा है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
युग्म समीकरण दिए गए हैं x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 8। अब दोनों में पहले बटा कर दीजिए। जब बटा करोगे ना तो बाबू यहाँ बचेगा कितना 1/2। ये भी काटेंगे तो कितना बचेगा 1/2। ये भी काटेंगे तो कितना बचेगा 1/2। जब सब के सब बराबर होते हैं तो इसके आंसर क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। कितना होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। कहता है यदि बहुपद में शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, बताए थे अगर व्युत्क्रम होगा तो यहाँ होता है a बराबर c। पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, आप वहाँ से ज़रूर इसको देखिए। तो a बराबर c होगा तो यहाँ पर a कितना है 1 है और वहाँ पर c कितना है -b, तो यानी b बराबर वैल्यू मिलेगा -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा b। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, देखिए अर्धवृत्त पर अगर पूछा जाए तो ये हो गया व्यास। व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देती है और अर्धवृत्त पर हमें कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है कि वास्तविक मूल्य नहीं है। देखिए जब वास्तविक मूल्य आपसे पूछा जाए, लिखते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य में दो चीज़ होते हैं, एक होता है असमान जो बराबर नहीं हो और एक होता है समान जिसमें, तो इसमें कहता है कि डी बड़ा होना चाहिए 0 से और इसमें बोलता है डी बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक, एक होता है अवास्तविक यानी काल्पनिक, तो ये जो आपको देता है कि डी 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 से छोटा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डी है वो आपका 0 से छोटा है। कहता यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हो तो बराबर बताइए। तो इसको जैसे पूछेगा पहले अल्फा बीटा गुना कर दो, इसको भेज दो तो बीटा, ऐसे भेज देंगे अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा आया तो इसका फॉर्मूला -b/a और इसका c/a। a से a ख़त्म, -b/c। माइनस रखेंगे, b के जगह पर कितना है -1 और c के जगह पर कितना है -6। अब बताइए माइनस माइनस तो कटेगा लेकिन ये वाला माइनस रह जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर है -1/6। कहता समांतर श्रेणी दिया गया है उसका 21वां पद बताइए। तो ए दिया हुआ कितना 3, डी कितना दिया हुआ है घटा दीजिए 1। कहता है इसका एपी बताइए। सॉरी ये आपको 3 नहीं दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ध्यान रखना है। अब 4 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसमें से घटा दीजिए 7 आ जाएगा। आपसे एन का वैल्यू कितना है 21, पूछा गया T21, फार्मूला a प्लस n-1 गुना डी। ए कितना है -3, एन कितना 21 - 1 और डी कितना यहाँ पर दिया गया है 7। -3 प्लस 20 गुना 7 -3 प्लस 140 तो कितना आ जाएगा 137। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात ये तो होगी नहीं क्योंकि रूट में है, कट गया। आपको ये भी नहीं होगी, कैसे एलसीएम लीजिए तो x इजाग ऊपर में x² + 1 बराबर x², इसको भेज दो इधर x² + 1 बराबर x³। ये भी नहीं हुआ क्योंकि पावर में कितना गया 3। ये भी नहीं होगा, x² एलसीएम लो, चल जाएगा इसके पास x के पावर 4 + 1 बराबर 5, भेज दोगे इधर तो x के पावर 4 + 1 बराबर x²। ये पावर कितना है 4, ये भी नहीं होगा। ये होगा देखो कैसे,
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको तोड़ो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। एक्स क्यू कटेगा और इसको इधर ले आओ तो 3x² प्लस में होगा, आई बचेगा माइनस में, ए माइनस में 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बचा कितना 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए ये हम कहेंगे पावर कितना है 2। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। जैसे ही कोई पूछ दे कौन सा पद 0 है तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, लास्ट का पद मान लेना है 0। तो अंतिम पद 0, पहला पद 80 और डिफरेंस जब देखेंगे तो 76 में से 80 घटाएंगे माइनस में 4। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ टर्म का, फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, लास्ट 0 फर्स्ट 80 डिफरेंस माइनस 4 प्लस 1। अब देखो क्या बचेगा, 0 में से 80 घटेगा तो माइनस 80 बटा माइनस 4 प्लस 1, काट देंगे 20 बार में, तो 20 प्लस 1 यानी आंसर कितना 21वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यदि समांतर श्रेणी का 6 माइनस 4n है, tn कितना दिया है 6 माइनस 4n, तो सारवांतर डी बताए थे कि n का जो गुणांक होता है वही होता है d, तो n का गुणांक कितना यहाँ पर -4, तो आंसर कितना सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। देखो कौन सा है, सबसे पहली बात ई नहीं है, एक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो गया माइनस में 10, ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 14, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि ये गुना में होते जा रहा है, तो ये भी आपका एपी में नहीं है। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 1, 1.5 में से आधा घटाएंगे तो 1, और 1.5 में से आधा में से माइनस आधा, एकदम यही आंसर सही है। ये 1.5 है, 0.5 है, माइनस 0.5 है, माइनस 1.5 है, घटाएंगे तो 1 बचेगा माइनस में, ये भी घटाएंगे तो -1 में, ये भी घटाएंगे तो -1, तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23, मूल बिंदु का नियामक क्या होते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं, मूल बिंदु का नियामक कितना होते हैं 0,0। यदि त्रिभुज दिए गए समरूप हैं तो एरिया बताना पी क्यू आर का, तो क्यू आर ऐसे भी ऊपर है। जब भी समरूप त्रिभुज दिया रहे भुजा का अनुपात या कुछों का अनुपात, तो इसका अगर एरिया पूछता है ना तो भुजा के अनुपात को वर्ग करते हैं, तो 4/9 यानी इससे लिख सकते हैं 4:9। तो आंसर कितना हो जाएगा ए सही जवाब इसका है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, दिए गए आकृति में x का मान बताइए। एक बात बताओ, ये x है तो ये भी कितना होगा x, और तीनों मिला के कितना डिग्री 180। एक लाइन में सोचो, तीनों मिला के 180, 180 में से पहले 60 घटा दो तो 120 बचेगा, 120 में से 50 घटा दो कितना बचेगा 70। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 26, कहता है बिंदु R और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु कहते हैं ना तो 0 + 8/2 और 6 + 0/2 यानी 4,3, तो आंसर कितना डी। क्वेश्चन नंबर 27, ज़्यादा नहीं करेंगे, आधा करेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। इतना के बीच की दूरी निकालना है, क्या करना था, बड़ा में छोटा घटाना है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, फिर 16, 16 का बार 2 बार, तो 2 गुने कितना 16 का रूट निकलेगा 4 और बचेगा कितना 2, 4√2 इकाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, sin² थीटा, एंगल में कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है,
खाली थीटा होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कहता है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो हमेशा, ठीक है, युग्म संगत हो, संगत मतलब होता है कि बराबर, तो ये क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगी समपाती। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। डीई जो है बीसी के समांतर है। एडी बटा डी बी, ए सी 15, तो ए ही पूछ रहा है। इसको x मानेंगे तो कितना होगा 15 माइनस एक्स। अब बताइए करना क्या है, 3/4 बराबर x बटा कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 माइनस 3x 4x। अब क्या करना है, 45 माइनस कितना 4 3 7x, तो x निकाल लोगे 7 6 42 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आज हम इतना ही तक छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आवाज़ कट कट के जा रही थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और इसका आज छोड़ देते हैं 30 तक ही, अगले दिन हम पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।